नमस्कार दोस्तों, आ गया हूं मैं आज आपके पास दोबारा एक जबरदस्त वैकेंसी लेके जो कि निकल के आ रही है दिल्ली से। ये है दिल्ली स्टाफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB की ये वैकेंसी है। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए, स्पेशली उनके लिए जो दिल्ली में रहना चाहते हैं। आज इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम लोग हर चीज के बारे में बात करेंगे। आपको हर चीज जानने मिलेगी कि वैकेंसी क्या है, कैसी है। आइए हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यहां पर बेसिकली आपको पता चलेगा कि पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो पूरा PDF है ये आपको मिल जाएगा कहां पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप हमें टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा स्टेनोग्राफर मास्टरमाइंड, ये है हमारे टेलीग्राम का नाम, ठीक है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम आज बात करने वाले हैं इस वैकेंसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, क्वालिफिकेशन, कहां पोस्टिंग है, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है, कैसी पोस्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, और भी बहुत सारी बातें होने वाली है। सो चलिए सीधा शुरू करते हैं वीडियो के। तो इसमें सबसे पहली बात तो स्टेनोग्राफर्स के लिए इतनी सारी वैकेंसी आई है, ऐसा लग रहा है कि इस वैकेंसी का नाम चेंज करके स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कर दे, क्योंकि इतनी सारी स्टेनो की वैकेंसी है। और आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी इन द लाइन है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कभी भी देखो आपके लिए ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट की APS में जो वैकेंसी आने वाली है, अभी तक आई नहीं, उसके बारे में बात करूंगा मैं। दिल्ली हाईकोर्ट में जो स्टेनो की वैकेंसी आई उसके बारे में बात करने वाला हूं। SSC स्टेनो के बारे में बात करनी है, रोड मैप ऑफ SSC स्टेनो के बारे में बात करेंगे। और फाइनली ये जो आपकी वैकेंसी, जिसको मैं कहता हूं कि दिस इज अ बेटर देन SSC स्टेनो की वैकेंसी से भी ये बेटर जॉब है। क्यों है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेनो के लिए यहाँ पर वैकेंसी है सर्विस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की, देन जूनियर स्टेनो की, देन स्टेनोग्राफर की, देन ऐसे करते करते काफी वैकेंसी है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वैकेंसीज कितनी है। काफी सारी वैकेंसीज है। एग्जाम की डेट कब से स्टार्ट होगा, 7 तारीख से चालू हो रहा है। 07 सॉरी आई मीन ये लास्ट डेट है 07/2/2024, ठीक है। 7 फरवरी को लास्ट डेट है एग्जाम भरने की। एग्जाम का आपका भरने का तो डेट काफी पहले से स्टार्ट हो चुका है, जो कि है 9 तारीख से, ठीक है। 9 जनवरी से आपका डेट स्टार्ट हो चुका है। सो बहुत जल्दबाजी ना करें फॉर्म भरने की, आराम से और वीडियोस देख ले यूट्यूब पे कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है, किसकी कितनी कट ऑफ जाएगी, सारी जानकारी ले ले। और जानकारी के लिए आप अगर चाहें तो हमारा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी कई सारे बच्चे डिस्कशन करते रहते हैं, वहां से भी आपको फायदा होगा, ठीक है। चलिए देन इसके बाद में सबसे पहली वैकेंसी को हम देखते हैं, जो की है ये रही जूनियर स्टेनोग्राफर की, ठीक है। ये कहां पर है, नहीं नहीं, ये एक्चुअली ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की, इसको नहीं हमें देखना, हमें इसे देखना है। ये है सर्विस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की 57 पोस्ट है। यूआर कैटेगरी, OBC, SC ST सब कुछ मिला के 140 पोस्ट है सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब सर्विस डिपार्टमेंट की और क्या क्या यहाँ पे इन्हें चाहिए कि आप होने चाहिए 12th पास, ठीक है। 12th पास आपको पता है स्टेनो की सबसे मुख्य वैकेंसी हमेशा ज्यादातर 12th पास ही होती है सभी वैकेंसीज। और इसमें शॉर्ट हैंड आपको पता है, अगर स्टेनोग्राफर हो तो आपको शॉर्ट हैंड तो आना अनिवार्य है। शॉर्ट हैंड तो आना ही चाहिए। कितनी स्पीड चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट चाहिए। और दोस्तों मैं बता रहा हूं ये वैकेंसी इतनी बढ़िया है, इतनी शानदार वैकेंसी। इसका ग्रेड पे देख लो, 25,500 लेवल 4 का ग्रेड पे है। नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर है। इसमें आपकी सैलरी कितनी बनेगी, सैलरी आपकी बन जाएगी अप्रोक्सीमेटली 40,000 से लेके 45,000, 45,000 तक आपको एक महीने की सैलरी मिल रही है। तो यार दोस्तों इतनी बढ़िया वैकेंसी है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप इसको छोड़ो, जरा सा भी मिस करो। क्योंकि मैं तो इतना भी बोलूंगा कि अगर आपको शॉर्ट हैंड नहीं आती है तब भी आप शॉर्ट हैंड सीखें, अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि SSC स्टेनो का अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप इस एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाए। मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, वही जो एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वही है। एक दो चीज एक्स्ट्रा थोड़ी सी जुड़ जाएगी। अब देखो दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि SSC का आपको पता है SSC स्टेनो का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए तो ये आपके लिए जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। क्या होगा, सिलेबस पैटर्न एवरीथिंग हम डिस्कस करते हैं। आ जाते हैं हमारे नोट पर, ठीक है। एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए आपके लिए, पे स्केल आपको बता दिया है। एज लिमिट आपकी है 18 से लेके 27 साल तक, और आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी आपकी कैटेगरी होगी उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए अब आपके लिए एक और चीज मैं लेकर आया हूं कि अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, कुछ और सीखना चाहते हैं, तो 1 मिनट के लिए आपका ध्यान यहां आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर स्टेनो स्कूल पर अभी इस समय 20% ऑफ का
अभी फिलहाल ये चल रहा है 20% ऑफ ऑन एवरी कोर्स, जितना भी कोर्सेस हैं हमारे शॉर्ट हैंड के स्टेनो स्कूल पर। तो स्टेनो स्कूल में अगर आपको बेसिक इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखनी है, ठीक है, अगर आपको बेसिक इंग्लिश शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो आपको डाउनलोड करना है स्टेनो स्कूल का ऑफिशियल ऐप, ठीक है। स्टेनो स्कूल का ऑफिशियल ऐप कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ये है हमारा लोगो, ये आपको मिलेगा। प्ले स्टोर पर भी आपको ये मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर भी आपको डाउनलोड करना है। और स्पीड बैच, जो हमारी स्पीड बैच है, इसमें व्हाट्सएप आप मुझे करिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है SHD, ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी शॉर्ट हैंड आती है और आपको दिल्ली में अगर DSSB के एग्जाम को निकालना है तो आप हमारी स्पीड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। स्पीड बैच में एक ऑफर है, 99 रुपीज से आपको 1 वीक का ट्रायल मिलेगा, ठीक है। 1 वीक ट्रायल के लिए आप आ सकते हैं। आप देखिए किस तरह से डिक्टेशन हो रहा है, हमारा एग्जाम सॉफ्टवेयर किस तरीके का है, जहां पे हम आपको डेली डिक्टेशन देके एग्जाम वाला मॉक टेस्ट का फील देकर आपको हम एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर आप फुल फ्लेज्ड 1 मंथ का कोर्स लेना चाहते हैं तो 1 मंथ का स्पीड बैच भी हमारे पास में अवेलेबल है, जहां पर आपकी स्पीड 80, 100 और 120 यहां तक आपको हम लेके चले जाएंगे, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जाम, बाकी एग्जाम के लिए भी, जो दिल्ली में हाईकोर्ट की एग्जाम आ रही है उसके लिए भी ये बड़ा ही कारीगर है, ठीक है। चलिए आइए हम चलते हैं अपने जो वैकेंसी है उसके ऊपर में बात करते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड से, ठीक है। ये भी आपको कहाँ इसकी पोस्टिंग मिलेगी? दिल्ली में ही मिलने वाली है। और आपको यूआर के लिए 10 पोस्ट, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, टोटल आपको 20 पोस्ट के आसपास मिलेगी। 20 पोस्ट अगेन वही सेम आपके लिए चाहिए। इसमें सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड या यूनिवर्सिटी, इसके लिए क्या चाहिए? ये है ग्रेड सी की पोस्ट है, अगेन वही सेम क्वालिफिकेशन है। प्रोफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट हैंड, आपको 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड आनी चाहिए और 40 शब्द प्रति मिनट आपको टाइपिंग आनी चाहिए। किसमें? इंग्लिश में, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए ही है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपको। एक सेकंड, कुछ नहीं लिखा है तो आई थिंक ये दोनों के लिए चल जाएगा आपका, कि इंग्लिश के लिए भी चल जाएगा, हिंदी के लिए भी चल जाएगा, बट मोस्टली इंग्लिश शॉर्ट हैंड को ज्यादा प्रेफर करते हैं सभी लोग, ठीक है। इसकी एज लिमिट भी 30 ईयर्स तक है और इसमें सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट चाहिए, इक्विवेलेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है। एंड इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज का, ठीक है, वो रेलेवेंट इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी जो निकल के आ रही है। दोबारा स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी है। टोटल कितनी पोस्ट है? 14 पोस्ट है। कहां पर? स्टेट काउंसिल एजुकेशन, जैसे एनसीईआरटी होता है उसी के तरह पर यहाँ पर जो दिल्ली में पढ़ाई जाती है वो है SCERT। SCERT में आपकी पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? टोटल 14 पोस्ट है। अगेन इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है एज लिमिट की? एंड बाकी सबकी 10+2 12th पास आपको चाहिए। 40 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग चाहिए और यहाँ पे शॉर्ट हैंड का स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड या तो फिर हिंदी शॉर्ट हैंड, दोनों ही चल जाएगा। हमारे स्टेनो स्कूल पे आपको अभी फिलहाल हम पढ़ाते हैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड, आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो उसके लिए हमसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देन अगेन वही 25,500 बेसिक इसका क्राइटेरिया है एंड आपकी पोस्ट इसके हिसाब से है। इसकी सभी की पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही रहने वाली है। और अगली वैकेंसी की बात करें तो जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, स्पेसिफिकली बात किया है कि यहाँ पर इंग्लिश का ही आपका पोस्ट है। और यहाँ पर आपकी स्पीड लिमिट कितनी है? स्पीड लिमिट आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट है, 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड लिमिट है। कौन सी? इसमें DTTDC। DTTDC क्या है? दिल्ली टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आपकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर्स की। 25,500 इसका अगेन बेसिक पे है। आपकी सैलरी हो जाएगी 40 से लेके 45,000 पर मंथ की सैलरी है आपकी। एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा इसमें और 18 से लेके 27 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट वैकेंसी जो निकल के आ रही है वो है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी से। वो भी क्या है? सेम यही क्वालिफिकेशन है एंड बाकी सभी सेम है। कितनी पोस्ट है? टोटल इसमें 4 पोस्ट है, यूआर की 1 पोस्ट है, एससी की। टोटल 5 पोस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। और स्टेनोग्राफर जो सिर्फ हिंदी से हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है, जो कि जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की है अलग से। एंड इसके लिए एज लिमिट कितना है? एज लिमिट वही 18 से लेकर 27 एज लिमिट है। डिक्टेशन आपको दिया जाएगा, बता रहे हैं 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर 10 मिनट, मतलब 800 वर्ड का डिक्टेशन दिया जाएगा। एंड आपको इसका ट्रांसक्रिप्शन का टाइम है, प्लस आपको 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। अगेन 12th पास आप होने चाहिए फॉर दिस वैकेंसी। आइए अब हम नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इतनी ही थी स्टेनोग्राफर की टोटल वैकेंसीज। हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है। एलिजिबिलिटी कितना होगा? एलिजिबिलिटी आपका है इसके लिए टोटल आपने देख लिया सभी वैकेंसीज का कितना कितना क्या क्या है। एंड ओपनिंग डेट आपको मैंने पहले ही बता दिया। एप्लीकेशन की फीस कितनी है? 100 रुपए, 100 रुपीज एक एप्लीकेशन की फीस है। तो आप मल्टीपल एग्जाम के लिए अलग अलग, जैसे टोटल 4 से 5 वैकेंसी है तो सबके लिए अप्लाई करो। टोटल
500-600 रुपए आ जाएगा सबके लिए। मैं तो बोलता हूँ अप्लाई कर देना। अगर आप दिल्ली के ही रहने वाले हो तो आपको वहां पे जाकर एग्जाम सेंटर पड़ेगा, एग्जाम देना है। एक दिन में एक एग्जाम होगा, एक दिन में 2 एग्जाम क्लैश नहीं होता है। ये लोग एग्जाम को इस तरह से बाइफरकेट करते हैं कि आप हर एक एग्जाम को दे पाओ जाकर, ठीक है। देन आगे बात करते हैं कि अगर आप दोबारा चाहते हैं कि व्हाट्सएप से हमें कांटेक्ट करके आप स्पीड बैच ज्वाइन कर सकते हो, या तो अगर आपको बेसिक इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखनी है, अभी 20% का बहुत ही हैवी डिस्काउंट चल रहा है। फ्लैट 20% डिस्काउंट हमारे बेसिक शॉर्ट हैंड के कोर्सेज पे है। स्टेनो स्कूल ऐप पे आपको बेसिक शॉर्ट हैंड के कोर्स मिलेंगे, और स्पीड बैच आपको व्हाट्सएप करना है। स्पीड बैच अलग चलता है, एप्लीकेशन पे स्पीड बैच नहीं है। स्पीड बैच का लिंक अलग मिलेगा आपको, वो आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, कि पेपर पैटर्न क्या क्या आने वाला है। तो इसमें आएंगे आपकी जीएस आएगा 35 मार्क्स का। जीएस में क्या पूछते हैं, मोस्टली जो दिल्ली के आसपास का रिलेटेड है वो पूछेंगे, दिल्ली की करंट अफेयर्स पूछेंगे। ऑफ कोर्स आपको समझ में आना चाहिए कि एक स्पेसिफिक लोकेशन की एग्जाम है, दिल्ली की है, तो उसी के आसपास के करंट अफेयर्स एंड बाकी सब चीजें आएंगी। और बाकी आपके जो हिस्ट्री, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स है, वो सब चीजें भी आएंगी। जैसे देखो इसमें मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग कितने मार्क्स की आएगी, 35 नंबर की आएगी। आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, बड़ा इजी होता है ये। DI अगर आप सीख लो, इसको बैंकिंग साइड में आता है। अगर आप इसकी वीडियोस वगैरह देख के प्रॉपर्ली इसको प्रैक्टिस अभी से चालू करो तो आराम से इसमें 35 मार्क्स में से आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। हिंदी लैंग्वेज का आपको इसमें नॉलेज होना चाहिए। हिंदी का बेसिक व्याकरण पूछते हैं आपको कि कौन से शब्द तालव्य होते हैं, कौन से शब्द मतलब अलग अलग जो हिंदी का बेसिक, जैसे इंग्लिश के ग्रामर होते हैं वैसे हिंदी के ग्रामर पूछेंगे आपको। कुछ सेंटेंस दे देंगे, उसकी शुद्धिकरण आपको करना होगा कि इसमें शुद्ध शब्द क्या आएगा, वो यूज करना है। तो बेसिकली अगर आप इसका भी प्रॉपर्ली कोई प्लेलिस्ट देख ले, ठीक है, यूट्यूब पे आपको फ्री में बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, अगर आप देखें तो यहाँ से भी आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश आपकी इसमें आती है 35 नंबर की, और एंड में आपका आता है कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। कंप्यूटर के सवाल आपको पूछे जाते हैं अलग से, तो वो कंप्यूटर का भी आपको इजी सवाल आएगा। ये कितना है, 25 नंबर का है। तो टोटल कितने हो गए आपके क्वेश्चंस, हो गए टोटल 200 के आसपास यहाँ पे क्वेश्चंस हो गए। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। देखो नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल 0.25 नंबर अगर आप गलत क्वेश्चन मार्क करते हो, मतलब 4 सवाल गलत करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। सही में से 1 नंबर कट जाएगा, ओके। तो मतलब गलत हुआ तो 1.25 नंबर आपके टोटल जा रहे हैं, गवा रहे हो आप 1.25 नंबर। तो बड़ा ही सोच समझ के आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट के हिसाब से आपको देख देख कर अपनी तैयारियां करनी है, ओके। देन इसके बाद में कुछ और चीजें जो आपको ध्यान देनी है वो है, आइए हम देखते हैं क्या है इसमें। मोड ऑफ सिलेक्शन आपको पता है, सबसे पहले आपका प्री एग्जाम होगा। प्री में आपको सीबीटी में यही 200 सवाल पूछे जाएंगे। देन इसके बाद आपका मेंस होगा, मेंस मतलब आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जहां भी स्टेनोग्राफर्स है उनका स्किल टेस्ट होगा। एंड देन फाइनली आपको हो जाएगा क्या, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा मोड ऑफ सिलेक्शन। देन इसके बाद में बात करें, कट ऑफ डिपेंड करती है कैसा आपका ये होने वाला है, उसके हिसाब से कट ऑफ भी डिपेंड करेगी, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं बाकी आपका, और क्या देखना है इसमें, यस, रिजर्वेशन बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। देन एज लिमिट आपका पता है, रिलैक्सेशन जो आपको मिलता है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन सबको मिलेगा यहाँ पर। एंड देन आपका सब कुछ जो आपका एज है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो आपका सारे सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट है, वो सब देखा जाएगा एज ऑन डेट 7 फरवरी 2024 के हिसाब से, ठीक है। ये आपको देखा जाएगा। तो ये थी पूरे एग्जाम की वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। आप इस एग्जाम का पीडीएफ ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग स्टेनोग्राफर से रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। आप ऑलरेडी देख रहे हैं काफी सारी वीडियोस लाइन पर है। दिल्ली हाईकोर्ट में वैकेंसी आई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एपीएस की वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और कई सारी वैकेंसीज है, प्लस एसएससी स्टेनो के बारे में रोड मैप, उसका क्वालिफिकेशन, कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सभी चीजें हम बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो डेफिनेटली यू कैन contact us, and that was all for this video. I'll see you guys in my next video. इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में जिनके साथ, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, आप किसी के साथ जाना चाहते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उसके साथ जरूर शेयर करना कि भाई देख ले वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भर दो, साथ में चलेंगे एग्जाम देकर आ जाएंगे, ठीक है। चलो, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।